हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लिया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ये प्रमेय काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आई है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। किसी भी पृष्ठ को हम मानते हैं, उस पृष्ठ में से जितना भी विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से घिरे आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है और इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास फाई ई विद्युत फ्लक्स Q गुना 1/ε0। किसी भी पृष्ठ का जो घिरा क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल में जो आवेश होगा Q वो 1/ε0 का गुना होगा। यही गॉस की प्रमेय के अनुसार विद्युत फ्लक्स का मान बनता है। अब हम गॉस की प्रमेय के इस फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हमने माना है कि एक बंद पृष्ठ में बिंदु O पर +Q आवेश रखा है तथा O से r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P से एक अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल ds है तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अतः अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान हमें ज्ञात करना है, फॉर्मूला बनाकर लाना है गॉस की प्रमेय का। अब हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक पृष्ठ को मानना होगा। सबसे पहले मैं एक बंद पृष्ठ को बना लेता हूँ। बंद पृष्ठ बनाने के बाद मैंने इसमें बिंदु O पर एक +Q आवेश रखा है जैसा कि थ्योरी में बताया गया है, और बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु मान लिया है मैंने P है। इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दी गई है E। अब यहाँ से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है हमारे पास E। अब हम बिंदु P से एक अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल मानेंगे, जिस अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ से केंद्र से ये बिंदु P पर मैंने एक अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल मान लिया है। ये अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल जिसका मान हमें माना है हमने ds है। इस अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल को हमने यहाँ पर प्रदर्शित करा है ds से। अब यहाँ पर अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण जो बिंदु O पर कोण बनेगा वो हमारा कोण बनेगा घन कोण। घन कोण को प्रदर्शित किया जाता है d ओमेगा से। अब हमारे पास जो कोण बना है वो d ओमेगा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल ds के बीच जो कोण बनता है वो कोण बनता है थीटा। अब हमारा जो थ्योरी है हमने उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया है। अब ये जो हमने अतिसूक्ष्म एलिमेंट माना है, अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल माना है, हम इसके लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। और पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए हमें जो हमने विद्युत फ्लक्स अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए निकाला है उसका हमें समाकलन करना होगा ताकि पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो सके। अब हमें अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर एस। अब हमें यहाँ पर से वेक्टर को हटाना होगा, तो वेक्टर हटाने के लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यानी कि हमें यहाँ पर वेक्टर हटाने के लिए कॉस थीटा लगाना होगा, तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से हमारे पास जो ई है, ई हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हमने अपनी पिछली वीडियो में कराया हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इस समीकरण में ई की वैल्यू को रख देंगे तो हमारे पास आएगा फाई ई बराबर 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। अब हमारे पास जो अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल था वो हमने मान रखा था ds, तो हमारे पास इस s की जगह लिखना पड़ेगा हमें ds और यहाँ पर cos थीटा। ds हमने अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए लिया है एक छोटे एलिमेंट के लिए। फिर हम जब इसका समाकलन करेंगे तो पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। यहाँ पर जब अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी अतिसूक्ष्म होगा, यानी कि वो उसका मान भी बहुत कम होगा, तो इसलिए ds की वजह से यहाँ पर भी हमें d फाई ई लगाना पड़ेगा
ताकि ये प्रदर्शित करेगा कि ये विद्युत फ्लक्स एक अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण उत्पन्न हुआ विद्युत फ्लक्स है। अब हम यहाँ से डी फाई ई की वैल्यू को निकालेंगे और गाउस की प्रमेय को सिद्ध करेंगे। अब यहाँ से जो आर स्क्वायर है, हम इस आर स्क्वायर को डी एस कोस थीटा के अपॉन में रखेंगे, तो हमारे पास आएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एस कोस थीटा और अपॉन में ये आर स्क्वायर। हमने आर स्क्वायर को क्यू के अपॉन में से डी एस कोस थीटा के अपॉन में रख लिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने डायग्राम में देखा था कि बिंदु ओ पर हमारा घन कोण बन रहा था। घन कोण को डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे पास घन कोण बन रहा था, घन कोण को प्रदर्शित करते हैं डी ओमेगा से, और डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास घन कोण की वैल्यू होती है, यानी कि ये जो इतनी वैल्यू है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा हमारे पास डी डब्ल्यू। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू सेम रहेगा हमारे पास, और डी कैस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा डी ओमेगा, जो कि पृष्ठ के केंद्र बिंदु ओ पर बनने वाला घन कोण है। अब हमें दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा ताकि हम अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल से पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकें। दोनों पक्षों का हमें समाकलन करना होगा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हम देखते हैं कि जो हमारा पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ है, तो हमें समाकलन भी बंद समाकलन लगाना होगा दोनों पक्षों का। ये समाकलन का निशान है वो भी बंद समाकलन का निशान, और ये आ जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, और आवेश क्यू भी एक नियतांक है। जो डी ओमेगा है यहाँ पर, ये घन कोण, ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए समाकलन डी ओमेगा का होगा। तो हम बंद समाकलन लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम डी ओमेगा। अब हमें पता होना चाहिए कि बंद समाकलन डी ओमेगा, घन कोण का जो बंद समाकलन होता है, घन कोण का बंद समाकलन डी ओमेगा का होता है, वो होता है 4 पाई। अब यहाँ पर जब इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 पाई, और जब इस पक्ष का समाकलन करेंगे तो यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू बंद समाकलन डी ओमेगा का हो जाएगा 4 पाई। और अब हम यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होता दिख रहा है, तो हम यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा फाई ई बराबर क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स आ गया है, जो विद्युत फ्लक्स गाउस की प्रमेय के अनुसार उस पृष्ठ से घिरे आवेश Q तथा 1/एप्सिलॉन नॉट का गुना है। यहाँ से हमने ये गाउस की प्रमेय को प्रूफ कर दिया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।